जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, अगर इस टाइप वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, तो आप मात्र इस टाइप वाले क्वेश्चन को मात्र आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया करोगे। प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखें और ध्यान से। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए और उसके बाद उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना भाई। देखो 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, ठीक है, जिसकी पता ना वही निकालना हमें। ठीक है, लेकिन उसने 12वीं पारी में 129 रन बनाए, जिसकी वजह से उसका औसत रन 9 रन बढ़ गया। ठीक है, तो 11 पारियों का औसत कितना है। ठीक है, अब देखो 12वीं पारी में उसने कुछ ऐसे रन बनाए जिसकी वजह से, मतलब 129 रन बनाए जिसकी वजह से उसका औसत 9 रन बढ़ गया। तो ये बताओ, जो ये 9 रन बढ़ा है उसने 12 पारियों के लिए तो ज़्यादा 9 रन बनाए होंगे। 12 पारियों के लिए ही तो 9 रन ज़्यादा बनाए होंगे, जब तो 12 पारियों के लिए 9 रन ज़्यादा बनाए होंगे, जब तो 9 रन औसत बढ़ गया। सीधी सी बात है, आगे समझो। अब एक बताओ, उसने मतलब कि 12 12 गुणे 9, यानी कि उसने 108 रन, उसने 108 रन ज़्यादा बना दिए। ठीक है, औसत जो उसे मतलब औसत कंटिन्यू रखने के लिए ना बनाने थे, उससे 108 रन उसने ज़्यादा बना दिए। ठीक है, उसने बनाए कितने, 129, यानी कि 129 माइनस 108 बराबर कितने, 21 रन। यानी कि अगर वो 21 रन ज़्यादा बनाता, अगर वो 21 रन बनाता 12वीं पारी में, अगर वो 21 रन बनाता 12वीं पारी में, तो उसका औसत कंटिन्यू रहता, यानी कि उसका औसत कंटिन्यू रहता। यानी कि पहले पहले 11 पारियों का औसत रन 21 था, यानी कि पहले 11 पारियों का औसत रन 21 था। लेकिन 12वीं पारी में उसने 129 रन बना दिए, जिसकी वजह से औसत रनों में 9 रन की वृद्धि होगी। ठीक है, औसत रनों में, ठीक है, औसत में 9 रन की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूछ कह रहा उसके 11 पारियों का औसत रन कितना है, तो सीधी सी बात है, कितना, 21 निकल गए ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे समझ में भाई। देखो उसने जो 9 रन जो बढ़ा है ना 12 पारियों के लिए, तो बड़ा बनाए होंगे फालतू उसने, जब भी तो औसत रन में 9 रन की वृद्धि होगी, यानी कि उसने 108 रन ज़्यादा बना दिए। उसे बनाने थे 21 रन बनाने थे औसत कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, 129 रन बना दिए, तो उसने 108 रन ज़्यादा बना दी। ठीक है, आगे समझ में देखो, अगला क्वेश्चन देखो तभी समझ में आएगी। ठीक है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो भाई। उसने 29वीं पारी में 98 रन बनाकर, ठीक है, 29वीं पारी में 98 रन बनाकर औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारियों के बाद उसका औसत रन संख्या कितना है। ठीक है, देखो अगर वो 19वीं पारी में 98 रन बना दिए, उसने 19वीं पारी में 98 रन बना दिए, तो उसकी वजह से औसत में 4 रन की वृद्धि होगी। तो ये जो 4 रन की वृद्धि हुई है 19वीं पारियों के लिए, 19 पारियों के लिए ही तो उसने ज़्यादा रन बना दिए। ज़्यादा मतलब 19वीं पारियों के लिए ही तो 4 रन ज़्यादा बनाए होंगे उसने, जब भी तो 4 रन की वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, कोई समस्या। ये बताओ, 19 गुणे 4, यानी कि उसने 76 रन ज़्यादा बना दिए, 76 रन ज़्यादा बना दिए, जिसकी वजह से उसके औसत रनों में 4 रन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 98 रन बनाए। 98 रन बनाए -76 कितना आया, हाँ 22। यानी कि अगर वो 19वीं पारी में 22 रन बनाता, तो उसका औसत मेरे भाई कंटिन्यू रहता, यानी कि 18वीं पारी में उसका औसत 22 था। अगर वो 19वीं पारी में 22 रन ही बनाता, तो उसका औसत वही रहता, लेकिन उसने 98 रन बना दिए, यानी कि औसत से हिसाब से 76 रन ज़्यादा बना दिए, तो उसका औसत 4 रन बढ़ गया। ठीक है, पूछ कर आप उसका 19 पारियों के बाद उसका औसत क्या है, 19वीं पारियों के बाद उसका औसत क्या है। तो 22 पहला था, 4 अब बढ़ गया, यानी कि 26 उसका औसत है 19 पारियों के बाद। कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही समझ में। ठीक है, अगर ना आ रही हो समझ में, तो एक बार वीडियो फिर से देखो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी पूरी पारी में कुछ रन बनाता है, यानी कि 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, हमको नहीं पता, ठीक है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या, यानी कि 51वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, ठीक है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में, ये पूछ रहा कितने रन बनाए 51वीं पारी में। अब देखो इसमें देखो पकड़ने वाली बात कौन सी, देखो ट्रिक वाली बात, ठीक है, देखो भाई, देखो उसने 51वीं पारी में कुछ ऐसे रन बनाए जिसकी वजह से उसका 0.4 औसत 0.4 औसत बढ़ गया, यानी कि पहले 59.6 था, अब हो गया 60, तो ठीक है 51वीं पारी में कुछ ऐसे रन बनाए उसने, ठीक है, जिससे ये 0.4 औसत बढ़ गया। तो ये 51 पारियों के लिए ही तो 0.4 ज़्यादा बनाए होंगे, 0.4 रन ज़्यादा बनाए होंगे, ठीक है। अब तो इसमें अगर इसमें हम 51 की गुणा कर दें, 51 की गुणा कर दे तो कितना आ गया, 4 एकम 4 और 5 4 पंजे 20, यानी कि 20.4, यानी कि 20.4 तो ये फालतू बनाया उसने, और 59.6 इसकी पूर्ति करने के बाद ही तो ये फालतू बनाए होंगे इसने, 20.4 ये जब भी तो फालतू बनाए होंगे, पहले इसकी तो पूर्ति करी होगी इसने, ठीक है। भाई देखो जो 0.4 औसत की वृद्धि हुई है, ठीक है, उसने 51 पारियों के लिए ही तो वृद्धि करी है, तो ठीक है, अगर इसमें 51 की गुणा कर दी कितना आ गया 20.4, ठीक है 20.4, और पहले उसने इसकी पूर्ति करी होगी 59.6 की, तो 59.6 की पूर्ति करी होगी जब, तो अब फिर उसके बाद ये फालतू बनाया उसने 20.4, तो कितना हो गया 59.6 और प्लस 20.4, तो कितना हो गए 4 6 और मतलब 59.60 20 80, यानी कि 80, यानी कि उसमें 51वीं पारी में 80 रन बनाए, 51वीं पारी में उसने 80 रन बनाए 51वीं पारी में, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन में, देखो जो 0.4 बढ़ा है 51 पारियों के लिए तो बढ़ा है, तो उसमें 51 की गुणा करी, यानी कि 20.4 उसने ज़्यादा बना दिए। अब पहले इसकी पूर्ति करी हुई जब तो औसत बढ़े, पहले पिछले औसत की तो पूर्ति करनी पड़े, जब फालतू बना हुआ है जब तो औसत बढ़े, ठीक है 59.6 की पूर्ति करी होगी, उसके बाद उसने ये फालतू बनाई, तो ठीक है वो पूछ क्या रहा कितने रन बनाए, तो 59.6 में ये जोड़ दिए, तो उसके रनों की संख्या आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।